हेलो गाइस, मेरे प्यारे छात्र, आज की वीडियो में सीखेंगे समीकरण संतुलित बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन केमिस्ट्री। दोस्तों, हमारे चैनल पे आप नए चैनल से जुड़े रहिए आप। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बोर्ड परीक्षा में आते हैं केमिस्ट्री जो समीकरण संतुलित। दोस्तों मेरे प्यारे छात्र, देखो समझते हैं संतुलित समीकरण। देखो इसे बोलेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसे बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड। समझ रहे हैं? तो इसे हम बोलेंगे अभिकारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? अभिकारक। अभिकारक इसे बोलेंगे उत्पाद। RHS को क्या बोलते हैं? उत्पाद। समझ रहे हैं? LHS को क्या बोलते हैं? अभिकारक। RHS को क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। देखो दोस्तों, ऐसे देखो, अब समीकरण हम संतुलित कैसे करेंगे? देखो, हमने लिया 5, LH कितना है? 5, तो RHS कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। समझ रहे हैं? जैसे तराजू होता है, तो तराजू में क्या है? बराबर होना चाहिए। ऐसे कम कर देंगे तो आपको ऐसे आप किसी ठेले आप आलू लेने जाते हैं, कोई वस्तु लेने जाते हैं आप, तो उसमें आपको बराबर ही देगा ना। 1 किलो तो 1 किलो देगा, ऐसे नहीं 1 किलो को आधी किलो दे देगा। समझ रहे हैं? 1 किलो को तो 1.5 किलो दे देगा, ऐसा तो होगा नहीं। 1 किलो आप मांगोगे तो वो 1 किलो देगा बराबर का। जैसे 10 है, ये कितने हैं? 10, तो LH कितना है? 10, तो RHS कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। मतलब एक दूसरे साइड में बराबर होना चाहिए। समझ रहे हैं? आपके समझ में आ रहा होगा दोस्तों मेरे प्यारे छात्र। देखो इसे समझते हैं ऐसे। पहला समीकरण है H2 प्लस O2, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एरो H2O, ये क्या है? जल है। ये जल का सूत्र होता है, ये हाइड्रोजन होता है, ये ऑक्सीजन होता है। समझ रहे हैं? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। समझ रहे हैं? इसे हाइड्रोजन बोलते हैं और इसे ऑक्सीजन। ये जल का सूत्र है। तो हम देखो दोस्तों, इसे हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अभी मैं जस्ट इससे पहले बताया था कि इधर LHS कितना होना चाहिए? 5, तो RHS कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। इसलिए हम बराबर करेंगे। देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 है, प्लस इसे क्या करेंगे? अलग ग्रुप में जोड़ लेंगे। इसे देखो ऑक्सीजन कितना है? 2, तो इसे एक ग्रुप अलग बना लो। समझे? हमने क्या है? अलग अलग इसे ग्रुप बना लिया। क्यों? इसमें चिन्ह किसका लगा है? प्लस का लगा है, तो इसीलिए अलग अलग लगा लिया। इसे आप समझो एग्जाम्पल, इससे बीच में क्या लगी है? एक दीवार लगी है। समझ रहे हैं? एक दीवार लगी है तो अलग अलग हो जाएंगे इसे। अब दो इसे समझते हैं जल को। H2O, देखो हाइड्रोजन कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? अब इसमें ऑक्सीजन छिपा है, आपको दिखाई नहीं देगा, तो ऑक्सीजन कितना? 1 है। देखो इसमें कोई चिन्ह लग रहा है, इसमें कोई चिन्ह तो है नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इसे एक ही ग्रुप में बंद कर लेंगे। समझ गए? अब हमने ये बना लिया। अब क्या करना है? अब देखते हैं बराबर। दो हाइड्रोजन कितना है? 2, हाइड्रोजन कितना है? 2, इससे बराबर है। हाइड्रोजन तो क्लियर है, बराबर है। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है? 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो ये बराबर है? नहीं है बराबर, तो हम क्या करेंगे? इसे हम बराबर करेंगे। दो, अब क्या करेंगे? इसमें क्या करते हैं? हम 2 को गुणा करते हैं। 2 को गुणा इसमें 2 में करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कि आप इसमें हमने पूरे में गुणा करेंगे ना, कि एक ही ग्रुप है,
एक ही ग्रुप होगा तो हम इसमें पूरे में गुणा करेंगे। इसी में 2 को गुणा 2 में किया तो 4 हो गए। अब 2 को गुणा 1 में करते हैं 2 आ जाएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना हो गया अब 4 हो गया। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2। ये ऑक्सीजन बराबर हो गया, अब हाइड्रोजन बराबर नहीं हुआ है, और हाइड्रोजन बराबर था तो ऑक्सीजन बराबर नहीं था। अब ऑक्सीजन बराबर हो गया, अब हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें हाइड्रोजन गुणा करते हैं। हाइड्रोजन 2 गुणा इसमें 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, हाइड्रोजन बराबर हो गए। ऑक्सीजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, तो बैलेंस इसकी क्या बराबर हो गई, संतुलित हो गई। अब क्या करेंगे जिसमें हमने गुणा किया था उसमें मान रख देंगे। देखो अब देखो हमने इसमें पूरे में गुणा किया था तो हम इसमें पूरे में 2 रखेंगे, सही है। अब देखो LHS में देखते हैं, LHS हमने किस में गुणा किया है, हाइड्रोजन में किया है क्या ऑक्सीजन में, तो आपको दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन में गुणा किया है, हम क्या करें हाइड्रोजन इसमें रख देंगे। समझ गए, जो हो गया हमारा संतुलित समीकरण हो गया इक्वेशन। समझ गए दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो के माध्यम से समझते रहिए। दोस्तों कमेंट में बताइए ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलो आप नेक्स्ट लिखते हैं एग्जाम्पल। N2 इसमें क्या है देखो दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे हम नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, समझ रहे, इसे हम बनाएंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अब देखो संतुलित करना है हमें समीकरण, समझ रहे, इसे हम बराबर आप कैसे करेंगे। देखो आई जस्ट हमने पहले क्या बताया था, आपसे वैसे ही करना है आपको, जो हमने ग्रुप बनाए थे तो वैसे ही आप ग्रुप बनाना। देखो नाइट्रोजन 2 है तो एक ही ग्रुप में बंद कर लेंगे। एक ग्रुप में क्यों बंद किया है, इसमें प्लस का चिन्ह लगा है, ये अलग है ये अलग है, समझ रहे। तो अब देखो ऑक्सीजन कितना है 2, समझ रहे। अब देखो नाइट्रोजन इस 1 है, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इसे एक ही ग्रुप में बंद कर लेंगे, समझ रहे। अब देखो अब क्या करेंगे नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन कितना है 2 है, नाइट्रोजन कितना है 1 है, तो ये बराबर है नहीं है बराबर। ऑक्सीजन देखो 2 है, ऑक्सीजन कितना 1 है, तो ये बराबर है नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसे हम बराबर करेंगे, समझ रहे। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम 2 को गुणा करेंगे, 2 का गुणा नाट, अब इसमें 2 गुणा 1 में करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 को गुणा इसमें 1 में करेंगे 2 हो जाएगा। अब देखते हैं अब ये बराबर हुए या नहीं हुए। अब देखो नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन कितना हो गया 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 2, तो ऑक्सीजन कितना हो गया 2 हो गया, तो ये क्या हो बराबर हो चुके हैं। तो हम क्या करेंगे दोस्तों मेरे प्यारे छात्र, दो जिसमें हमने गुणा किया था उसमें हम मान रखेंगे। देखो इसमें हम पूरे में गुणा किया था तो इसमें क्या करेंगे 2 रखें। अब देखो किसका गुणा, कितने गुणा किया था हमने 2 का, 2 रख दिए। अब जो जिसमें हमने गुणा किया था LHS में नहीं किया तो ये क्या हो गया बराबर हो गए संतुलित, समझ रहे हैं। आप ऐसा करोगे तो आप जल्दी से समीकरण संतुलित आप तुरंत कर दोगे। तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों मेरे प्यारे छात्र, आपको ये समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो ये तो समीकरण बहुत छोटे हैं, अब जब बड़ी बड़ी आएंगी ना तो आपको ऐसी आप बनाओगे तो आप बड़ी आसान तरीके से बना सकते हैं, समझ रहे हैं। समीकरण देखो अब समझते हैं कार्बन और ऑक्सीजन, इसे बनाना कार्बन और ऑक्सीजन। देखो संतुलित
समीकरण कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसे हम बराबर करना है, और जैसे मैंने इससे पहले बताया था सेम आप वैसे ही करो। आप सम वैसे ही करोगे तुरंत आप समीकरण संतुलित आप कर लोगे तुरंत ही। देखो कार्बन कितना है, दो सी होता है कार्बन होता है, क्या होता है कार्बन। तो कार्बन क्या है, एक ही है, चलो इसे एक ही ग्रुप में बंद कर लो। इसे ऑक्सीजन दो है तो इसे बंद कर लो, समझ रहे हैं। अब देखो इसकी बात करते हैं, कार्बन वन है, ऑक्सीजन वन है, तो एक ही ग्रुप में हमने बंद कर लिया, समझ रहे हैं। अब देखो कार्बन कितना है, एक कार्बन एक है, तो ये बराबर है, कार्बन बराबर है ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन बराबर है, तो ऑक्सीजन बराबर नहीं, देखो ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ये ऑक्सीजन दो है और इसमें क्या है ऑक्सीजन एक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम दो को गुणा करेंगे, दो गुणा वन में करेंगे, दो गुणा वन में करेंगे दो, हमने दो गुणा ऑक्सीजन में कर दिया और कार्बन में कर दिया है, समझ गए। अब देखो इसमें करते कार्बन कितना एक है, तो कार्बन कितना दो, तो इसमें क्या करेंगे हम दो को गुणा वन में करेंगे, दो एकम दो, समझे। अब देखो और कार्बन कितना है दो, तो कार्बन कितना है दो, बराबर हो गए। अब ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन कितना है दो, तो ऑक्सीजन कितना है दो। अब देखिए दोस्तों हमने किस किस में गुणा किया था, LHS में और RHS में। देखो इसमें हमने पूरे में गुणा किया था, तो इसमें क्या दो रखेंगे। अब इसमें हमने किस में गुणा किया था, कार्बन में किया था, तो इसमें क्या कार्बन में रख देंगे। ये हो गया समीकरण। दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई, एक समीकरण आपको अच्छी तरह से समझ में आए हैं तो हमें कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो। तो आपको ये समीकरण आपको समझ में नहीं आया तो हम बता सकते हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं आप।